हेलो विद्यार्थियों, क्लास 10वीं बायोलॉजी का पहला लेसन का ये वीडियो है जिसमें हम लोग जीव विज्ञान के पहले लेसन के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो देखेंगे। तो लेसन का नाम है जैव प्रक्रम यानी लाइफ प्रोसेस। तो लाइफ प्रोसेस में मुख्यतः कौन कौन से टॉपिक हैं ध्यान दीजिएगा। लाइफ प्रोसेस में मुख्यतः 4 टॉपिक को इंक्लूड किया गया है और 4 टॉपिक कौन कौन से हैं, जैसे कि पहला इसमें है पोषण पोषण यानी न्यूट्रिशन पोषण। दूसरा इंपॉर्टेंट है श्वसन श्वसन रिस्पिरेशन रिस्पिरेशन। और तीसरा महत्वपूर्ण टॉपिक है परिसंचरण जिसे सर्कुलेशन कहते हैं, सर्कुलेशन। और चौथा है उत्सर्जन उत्सर्जन यानी एक्सक्रेशन एक्सक्रेशन। बच्चे ये 4 टॉपिक हैं, इन चारों टॉपिक से हर साल बदल बदल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें देखेंगे न्यूट्रिशन क्या होता है। सबसे पहले कि लाइफ प्रोसेस का मतलब होता है कि जीवधारियों के अंदर होने वाली वे सभी क्रियाएं जैसे पोषण, श्वसन, परिसंचरण, उत्सर्जन, प्रजनन, समन्वय, नियंत्रण इत्यादि को सम्मिलित रूप से हम क्या कहते हैं, जैव प्रक्रम कहते हैं। फिर से एक बार सुनिए कि जैव प्रक्रम वह प्रक्रिया है जो सजीव में होने वाली सभी प्रक्रियाएं जैसे पोषण, श्वसन, परिसंचरण, उत्सर्जन, प्रजनन इत्यादि क्रियाओं को सम्मिलित रूप से ही क्या कहते हैं, जैव प्रक्रम कहते हैं, लाइफ प्रोसेस कहते हैं। तो लाइफ प्रोसेस में ये अलग अलग हेडिंग है बच्चे, इन सभी हेडिंगों को हम लोग जानेंगे, जिसमें पहला हमारा हेडिंग हो जाएगा पोषण। ध्यान दीजिए यहाँ ये चारों टॉपिक हैं, इन चारों टॉपिकों में से हम अलग अलग टॉपिकों का अध्ययन करेंगे। पहला हमारा टॉपिक हो जाता है पोषण या पोषण किसे कहते हैं। ध्यान दे देखिएगा, पोषण किसे कहते हैं। बच्चे अगर क्वेश्चन आता है कि पोषण क्या कहलाता है या पोषण किसे कहते हैं, तो डिफिनेशन इसका हो जाएगा कि पोषण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई भी जीवधारी चाहे जिस प्रक्रिया द्वारा भोजन ग्रहण करके ऊर्जा प्राप्त करता है वही प्रक्रिया पोषण कहलाती है। फिर से एक बार समझेंगे कि पोषण वह प्रक्रिया है जिसमें कोई भी जीवधारी चाहे जिस माध्यम से ऊर्जा प्राप्त करके भोजन ग्रहण करके ऊर्जा प्राप्त करता है, यह प्रक्रिया पोषण कहलाती है। पोषण के आधार पर जीवधारियों को मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया है। तो आइए इस पोषण को हम क्या करें, क्लासिफाइड करें। अगर क्लासिफाइड करेंगे कि पोषण किसे कहते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा। आइए देखते हैं कि पोषण किसे कहते हैं। तो बच्चे पोषण को मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया है। पोषण को मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया है। पहला पोषण है स्वपोषी पोषण, स्वपोषी पोषण जिसे हम कहते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। और दूसरा होता है विषम पोषी पोषण, विषम पोषी पोषण, विषम पोषी पोषण है जिसे हम कहते हैं हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो ये ऑटोट्रॉपिक हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ये ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और ये हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो अब देखिए इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि स्वपोषी किसे कहते हैं। पहला स्वपोषी था, दूसरा है विषमपोषी, दूसरा है विषमपोषी। तो ध्यान देंगे आप सब बच्चे कि स्वपोषी पोषण किसे कहते हैं। तो पोषण की वह प्रक्रिया जिसमें कोई भी जीवधारी अपना भोजन स्वयं बनाता है उसे हम स्वपोषी कहते हैं। और जितने भी हरे पौधे होते हैं सभी अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसलिए सभी हरे पौधे क्या होते हैं, स्वपोषी होते हैं। प्रकृति में कुछ ऐसे जीवाणु भी होते हैं या हरे नीले शैवाल होते हैं जो अपना पोषण स्वयं बनाते हैं, उन्हें भी स्वपोषी कहते हैं। तो स्वपोषी को यहाँ मुख्यतः 2 भागों में बांटते हैं। एक होता है प्रकाश संश्लेषी, प्रकाश संश्लेषी, प्रकाश संश्लेषी पोषण, और एक होता है रसायन संश्लेषी, रसायन संश्लेषी
रसायन संश्लेषी पोषण। ठीक है बच्चे, इसको हम कहेंगे फोटोसिंथेटिक न्यूट्रिशन और इसको कहेंगे कीमोसिंथेटिक। तो जो फोटोसिंथेटिक है इसमें मुख्य रूप से सभी हरे पौधे सम्मिलित हैं, सभी हरे पौधे सम्मिलित हैं और इसके अंदर जीवाणु है, जीवाणु और हरे नीले शैवाल हैं, हरे नीले शैवाल हैं। तो बच्चे ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हरे नीले शैवाल है और जीवाणु हैं। ठीक है, हरे नीले शैवाल और जीवाणु इसके अंतर्गत आ जाएंगे और ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक है पोषण की प्रक्रिया का। तो अब देखिए जो स्वपोषी पोषण है उसको मैं एक बार फिर से डिफाइन कर रहा हूं कि स्वपोषी सॉरी, ठीक है बच्चे, प्रकाश संश्लेषी जो पोषण होता है, प्रकाश संश्लेषी पोषण में सभी हरे पौधे होते हैं, उनमें पोषण की जो प्रक्रिया होती है वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से होती है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से होती है। अब बात ये कर रहे हैं कि प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं, तो आइए एक डिफिनेशन इसका बताते हैं प्रकाश संश्लेषण का, कि सभी हरे पौधे वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड जड़ों द्वारा जल अवशोषित करके सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल की सहायता से भोजन यानी ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। यही प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। इसके रिएक्शन की बात करें तो यहाँ पे रिएक्शन लिखेंगे कि सभी हरे पौधे वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड यानी 6 कार्बन डाइऑक्साइड के अणु और 6 जल के अणु आपस में लेकर के सनलाइट और यहाँ लिखेंगे क्लोरोफिल, तो सभी हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड जड़ों द्वारा जल अवशोषित करके क्लोरोफिल की सहायता से ग्लूकोज बनाते हैं। C6H12O6 और +6 O2 जल यानी ऑक्सीजन बाहर निकल जाता है। यहाँ बनता है हमारा ग्लूकोज। क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है और ग्लूकोज ही भोजन का कार्य करता है। ग्लूकोज ही एक प्रकार का क्या है? फूड मटेरियल है, भोजन है, जो सभी हरे पौधे इस प्रक्रिया द्वारा अपना पोषण बनाते हैं। फिर से एक बार समझाते हैं इसको, बच्चे समझ लीजिए डिफिनेशन प्रकाश संश्लेषण का, कि सभी हरे पौधे वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड जड़ों द्वारा जल अवशोषित करके सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल की सहायता से ग्लूकोज बनाते हैं और ऑक्सीजन बाहर निकलता है। यही प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है और सभी हरे पौधों में दिन के समय प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया संपन्न होती है और इसी प्रकाश संश्लेषण से बना हुआ ग्लूकोज पौधों का अपना भोजन होता है। इसलिए पौधे स्वपोषी होते हैं। साथ ही साथ ये पौधे ग्लूकोज स्टोर करके फल या अनाजों के रूप में स्टोर करते हैं, जिनसे हम लोग का भोजन मिलता है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रक्रिया है। आइए जानते हैं दूसरा है विषमपोषी पोषण क्या होता है। तो आप जानते हैं कि विषमपोषी पोषण कई प्रकार का होता है। विषमपोषी पोषण कई प्रकार का होता है, जिसे हम अलग अलग भागों में विभाजित करेंगे। जब अलग अलग भागों में विभाजित करेंगे तो इसमें सबसे पहला आ जाएगा परजीवी पोषण। परजीवी पोषण जिसे हम पैरासाइट न्यूट्रिशन कहते हैं। तो अभी बताएंगे परजीवी। दूसरा होता है सहजीवी और तीसरा होता है मृतोपजीवी पोषण और चौथा है हमारा जो इंपॉर्टेंट हेडिंग वह है परपोषी पोषण। तो बच्चे ये चारों हेडिंग एक बार फिर से समझ लीजिए। पैरासाइट न्यूट्रिशन, सिम्बियोटिक, ठीक है, और ये सेप्रोफिटिक है और ये परपोषी पोषण यानी होलोजोइक न्यूट्रिशन है। तो ये सारे पोषण की प्रक्रियाएं हैं। अब मैं इनको डिटेल बता रहा हूं। देखिए परजीवी पोषण, जब कोई भी जीवित जीव दूसरे जीवित जीवों के ऊपर रह करके या उसके अंदर रह करके अगर पोषण लेता है तो इस प्रक्रिया को हम कहते हैं परजीवी पोषण। और जो प्राणी पोषण लेता है उसे हम परजीवी कहते हैं और जिससे पोषण लेता है उसे हम कहते हैं होस्ट या उसे हम कहते हैं पोषद कहते हैं। जैसे परजीवी में अगर कोई प्राणी हमारे शरीर से भोजन लेता है तो
तो वह प्राणी परजीवी कहलाएगा। और इस पोषण की प्रक्रिया को परजीवी पोषण कहते हैं। जैसे सर के अंदर जू रहते हैं, शरीर पे मच्छर अगर काट रहा है, शरीर में जोंक पकड़ रही है तो हमारे शरीर से खून चूसते हैं, उनको हम परजीवी कहते हैं। परजीवी मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक होता है अंतः परजीवी और एक होता है बाह्य परजीवी। यानी एक होता है अंतः परजीवी और एक होता है बाह्य परजीवी। अब अंतः परजीवी में कौन कौन से उदाहरण आ जाएंगे तो ध्यान से देखिएगा। अंतः परजीवी में जैसे मान लीजिए आ गया टीनिया सोलियम या जिसको फीता कृमि कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? फीता कृमि कहते हैं। और दूसरा एग्जाम्पल हो जाएगा लीवर फ्लूक हो जाएगा। और मान लीजिए कि एक और होता है पेट का केंचुआ, जिसको हम कहते हैं एस्कैरिस। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हेडिंग है, ये उदाहरण है। बाह्य परजीवी में आपने जानते हैं जोंक होता है, मच्छर हो सकता है, खटमल हो सकता है, जू हो सकता है। ये सब क्या हो जाएंगे? बाह्य परजीवी हो जाएंगे, जो हमारे शरीर से भोजन लेते हैं। दूसरा है सहजीवी में जब कोई दो या दो से अधिक प्राणी आपस में एक दूसरे का सहयोग करते हुए अगर पोषण लेता है तो उसे सहजीवी पोषण में दो या दो से अधिक जीव एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हुए जीवन का निर्वाह करते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल देते हैं, अगर कवक और शैवाल आपस में मिल करके और अपने जीवन का निर्वाह करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? सहजीवी पोषण कहते हैं। और इसका अच्छा एग्जाम्पल लाइकेंस होता है। क्या हो जाएगा? लाइकेंस। जैसे रिक्सिया, मार्केंसिया, ये सब आपस में मिलते हैं तो इनमें सहजीवी पोषण होता है। बच्चे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मृतोपजीवी पोषण। और मृतोपजीवी पोषण अक्सर पूछा जाता है, तो आप जान लीजिए मृतोपजीवी पोषण का डेफिनेशन क्या होगा कि जब कोई जीव किसी मरे हुए जीव से या सड़े गले जीवों से अपना भोजन लेता है तो उसे हम कहते हैं मृतोपजीवी। और इस प्रकार के पोषण की प्रक्रिया को हम कहते हैं मृतोपजीवी पोषण। तो जब कोई जीवधारी किसी सड़े गले मरे हुए जीवों से अपना भोजन लेता है तो उसे हम सहजीवी कहते हैं। और इस पोषण की प्रक्रिया को सहजीवी पोषण कहते हैं। जैसे जितने होते हैं कवक जैसे राइजोपस, मशरूम, एगेरिकस, ये सभी क्या होते हैं? कवक जगत के स्पीसीज हैं। और ये अपना भोजन किस प्रक्रिया द्वारा लेते हैं? मृतोपजीवी प्रक्रिया द्वारा। और परपोषी उसे कहते हैं जो किसी दूसरे से अपना भोजन लेता है उसे परपोषी कहते हैं। परपोषी को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। एक होता है शाकाहारी, एक होता है मांसाहारी और एक होता है सर्वाहारी। शाकाहारी, दूसरा है मांसाहारी और तीसरा होता है सर्वाहारी। तो आप सब लोग जानते हैं हम लोग किस में आते हैं? परपोषी पोषण में आते हैं। कुछ प्राणी शाकाहारी होते हैं जो केवल हरे पेड़ पौधों और सब्जियों को खाते हैं। जो मांस खाते हैं उसे मांसाहारी, या जो पेड़ पौधे सब्जी और मांस सब खाते हैं उन्हें हम कहते हैं सर्वाहारी। तो ये हमारा पोषण पे एक छोटा सा टॉपिक था। तो पोषण की प्रक्रिया तो लगभग कंप्लीट हो गई। अब इसमें दूसरा मेन इंपॉर्टेंट हेडिंग पूछा जाता है कि मानव में पोषण की प्रक्रिया कैसे संपन्न होती है। तो मानव में पोषण की प्रक्रिया एक लंबी प्रक्रिया होती है जो नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। तो आप सभी वीडियो को पूरा देखिए और कमेंट करिए कि कौन कौन से टॉपिक महत्वपूर्ण हैं और किस टॉपिक को आपको वीडियो चाहिए। तो आप कमेंट करेंगे तो हम उस टॉपिक पे वीडियो बनाएंगे। तो ऐसे ही आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। थैंक यू सो मच।